अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं अब्दुल वाहिद राजड़ी। आप देख रहे हैं मैथ विथ AWR। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एंड उसके अलावा इनका मीन भी पढ़ा हुआ है कि इनका की मीन कैसे मालूम करते हैं, जिसको हम कह रहे थे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब ये हम पिछली वीडियोस में करके आए हैं। अब मीन से रिलेटेड एक सम रिलेशनशिप है एक, उसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो वो हम अब क्लियर करेंगे। एक तो इन मीन का एक रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं कि एक रिलेशनशिप जो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन के दरमियान है, जिसकी हेल्प से हम अगर दो मिले हों तो तीसरा मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज A इज अर्थमेटिक मीन, H इज हार्मोनिक मीन एंड G इज ज्योमेट्रिक मीन। ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है उन्होंने कि G² इज इक्वल टू A इंटू H, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? हमें पता है कि G का जो हमने फार्मूला पिछले वीडियो में पढ़ा है वो है √AB। अब इसको स्क्वायर हो रहा है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे। ये बराबर होना चाहिए A का फार्मूला एंड मल्टीप्लाई बाय H का फार्मूला। A का फार्मूला हमने पढ़ा था A+B/2 और मल्टीप्लाई H का फार्मूला हमने पढ़ा था 2AB/A+B। अब जैसे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में ये A+B है, ये भी A+B है, तो ये हो गए ख़त्म। और ये 2A एक टाइम टेबल जा रहा है, इधर भी एक टाइम टेबल जा रहा है, तो सिर्फ इधर बच रहा है AB, इधर सिर्फ बच रहा है AB। इधर देखें कि ये अंडर रूट स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, इधर भी बचेगा AB। मतलब हैंस प्रूव्ड के G² इज इक्वल टू A इंटू H। ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देता है कि 1 एंड 9 के दरमियान A भी मालूम करें, H भी मालूम करें एंड G भी मालूम करें। आल्सो प्रूव दैट, प्रूव भी करें कि G² इज इक्वल टू AH। प्रूव करें क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन देम। इस रिलेशनशिप को प्रूव भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की मदद से। अब A मालूम करेंगे हम। A का फार्मूला हमें पता है A+B/2, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला था। ठीक है, और A क्या है 1, B क्या है 9, 1 और 9 10 हो जाएंगे, मतलब A 1 + 9 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ये हो गया A, क्योंकि 5 टाइम टेबल जा रहा है। उसके अलावा H का फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है HM का। वो है कि 2AB/A+B। A इधर क्या है? A है इधर 1, B है इधर 9, तो इधर 1 और 9 आ जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 18। और A+B मीन्स 1 + 9 मीन्स 10, तो उसका जवाब आ रहा है इधर 6 टाइम 9 टाइम टेबल जा रहा है, इधर 5 टाइम टेबल जा रहा है, 9/5 आ रहा है। ठीक, उसके बाद G भी हमने कर लिया है। G का फार्मूला है √AB। तो √A क्या है? इधर 1 है, B क्या है 9 है, 1 9 9 हो जाएगा इधर, तो इसका निकलेगा ±3 कर लें या 3 कर लें। ठीक, इसका निकलेगा 3। अब ये कह रहा है कि इसको प्रूव करें कि G² इज इक्वल टू A इंटू H। G² मतलब हमने 3 निकाला है, मतलब ±3 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए A और H के मल्टीप्लीकेशन से। तो A क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय B क्या है, H क्या है 9/5। तो आप देख सकते हैं कि इधर ये टेबल जा रहा है 5 5 का, 5 5 एक एक टाइम टेबल जा रहा है। और ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का हो या माइनस का हो, जिसका स्क्वायर इवन है, इवन नंबर है, तो इसका ये प्लस का 9 ही जवाब आएगा। ठीक है, इधर आ रहा है 9, इधर भी आ गया 9, इधर भी 9, क्योंकि 5 5 खत्म हो गया। मतलब हेंस प्रूव्ड के ये रिलेशनशिप सही है। ठीक है, उसके अलावा मीन के हिसाब से कुछ पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम कर लेते हैं। कि अगर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं मीन के हवाले से, AM और GM और HM के हवाले से।
कह रहा है कि अगर इफ डेटा इज जीरो, मतलब ऑल डेटा इज जीरो, ऑल डेटा इज जीरो हो तो उसमें एम भी मिलेगा हमें एंड एच एम भी मिलेगा, सॉरी टू से जी एम मिलेगा, जीएम मिलेगा, लेकिन एच एम नॉट एग्जिस्ट करेगा, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि एच एम का फार्मूला है 2ab/a+b। अब नीचे हो गया जीरो, क्योंकि ऑल डेटा इज जीरो, ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, 0 + 0 0, नीचे जीरो आ जाता है तो वो वैल्यू नहीं फाइंड हो सकता, नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, वैल्यू नॉट पॉसिबल के हम फाइंड कर दें इसको। ठीक है, अब इधर इसमें है कि इफ डेटा इज इक्वल टू सेम, इफ डेटा इज सेम मीन्स ऑल डेटा इज सेम। लेट सपोज कोई ऐसी सीक्वेंस बन गई, ऑल डेटा इज सेम, सेम जितने भी नंबर्स हों, तो इसमें आप याद कर दें, एक मेन पॉइंट है, याद कर दें ए एम विल बी इक्वल टू जी एम विल बी इक्वल टू एच एम। इसमें ए एम, जी एम और एच एम ऑल इक्वल्स होंगे, ये आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद है अगर इफ डेटा इज नॉट सेम, नॉट कांस्टेंट या नॉट सेम, मुख्तलिफ डेटा हैं, अलग अलग किस्म के डेटा हैं, सेम नहीं है, तो उसमें भी एक पॉइंट याद कर लें आप कि ए एम जो होगा वो ग्रेटर देन जी एम होगा, वो ग्रेटर देन होगा एच एम के। इट मीन्स के ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, या इसे कहते हैं कि ग्रेटेस्ट ही कहते हैं, सबसे बड़ा जो होगा वो ए एम होगा और सबसे छोटा जो होगा वो एच एम होगा। ठीक है, बीच में जो है ना वो जी एम होगा, मतलब जी एम से ए एम बड़ा होगा, एच एम से जी एम बड़ा होगा। ठीक है, एच एम सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा ए एम, सबसे छोटा ए एम। ये कुछ खास पॉइंट्स जो है ना इसमें मीन के हवाले से आ जाते हैं, एमसीक्यूज टाइप में भी आ जाते हैं, कहीं प्रूव करने में भी आ जाते हैं, तो हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।